आज हम टॉपिक लेंगे मैथ्स का फंक्शंस। फंक्शंस में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ वही डिस्कस करने लगे हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आईआईटी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए जी, तो पहले आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, डोमेन ऑफ द फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है log टू द बेस 2 एंड log ऑफ साइन एक्स। जैसे कि आपको पता ही है, डोमेन का मतलब होता है हमें एक्स पे कमेंट करना है ना। डोमेन का मतलब होता है हमें एक्स पर कमेंट करना है। और किन बातों का ख्याल रखना है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, एंड लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है। तो साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स हमेशा जीरो से बड़ा ही बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं, है ना। लॉग ऑफ जीरो भी नॉट डिफाइंड होता है। तो लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है। तो साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। इक्वल टू नहीं लेना, हमें वो रीजन लेना है जहाँ पे साइन एक्स हमेशा जीरो से बड़ा ही बड़ा है। तो वो रीजन कौन सा होता है? तो 0 डिग्री पे तो साइन जीरो होता है, पाए पर भी जीरो होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो हमें चाहिए साइन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो जीरो नहीं लेना, पाई नहीं लेना, हमें ये रीजन पूरे का पूरा लेना है ना। ये रीजन पूरे का पूरा हमें सिलेक्ट करना है, ना 0 डिग्री ना पाई। फिर अगेन जब घूम कर आएंगे तो 2 पाए से 3 पाए, 2 पाए से 3 पाए हमें सब लेना है, ना तो 2 पाए लेना इंक्लूड करना, ना तो 3 पाए। फिर नेक्स्ट टाइम घूम के आते हैं तो 4 पाए से 5 पाए, है ना। 4 पाए से 5 पाए सब लेना है, ना तो 4 पाई लेना ना तो 5 पाई लेना। अगर हम, चलिए जी, तो ठीक है, बाय ऑप्शन चलते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हमेशा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि लिमिटेशन लगी हुई है कि हमें सिर्फ पहले दो क्वाड्रेंट में ही आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकंड ऑप्शन में कहते हैं कि आप कहीं मर्जी आंसर लो, बस n पाई मत लो, यहां मत लो, यहां मत लो, है ना। ये कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, बट ऐसा नहीं है। आंसर सिर्फ ये और ये है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही आंसर मिलेगा। थर्ड ऑप्शन में फिर से क्या कह रहे हैं, तो आर हर रियल नंबर आंसर है, माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर नेचुरल नंबर। तो फिर से ये क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एन और पाई, एन पाई आंसर नहीं है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि पाए। एन को 2 पुट किया तो 2 पाए, एन को 3 पुट किया तो 3 पाए, एन को 4 पुट किया तो 4 पाए। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं आपको बाकी हर जगह आंसर मिलेगा, बस यहाँ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आंसर यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक बोल रही है, यूनियन, है ना। यूनियन यूनियन लेते जाओ। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड 2n पाए, 2n पाए से 2n प्लस 1 पाए। बहुत ध्यान से देखिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहले मैंने 0 पुट किया, n को 0 पुट किया तो ये हो गया 0, n को 0 पुट किया तो ये हो गया पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं 0 से पाए, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, ना 0 ना पाए, 0 से पाए। फिर n को 1 पुट किया, अब 1, तो 1 पुट करने पे कितना आंसर आ रहा है, 2 पाए से 3 पाए। तो जब हम एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आएंगे 0 पाए, फिर उसके बाद 2 पाए, तो अगेन 2 पाए नहीं है, 2 पाए से 3 पाए, बिल्कुल ठीक बता रहा है ये। 2 पाए से 3 पाए, ये भी बिल्कुल ठीक बता रहा है। अगर हम माइनस वाली साइड पे चलें तो क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 भी हो सकता है। अगर मैं n को लेता हूँ -1, तो -1 लेते हैं तो -2 पाए से, है ना, -1 लेते हैं तो ये आ गया माइनस पाए। तो -2 पाए कहाँ होता है, माइनस का मतलब होता है यहाँ से, है ना, क्लॉकवाइज चलना है। तो -2 पाए का मतलब होता है ये, इसको -2 पाए भी कहते हैं और इसको माइनस पाए भी कहते हैं। तो अगेन -2 पाए से पाए, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है ना। -2 पाए से पाए, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ना तो -2 लेना, ना तो माइनस पाए लेना। तो बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें पता लग रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए ये नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। द डोमेन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिलेगा। कहते हैं डोमेन बताओ कॉस इनवर्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको डोमेन रेंज की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए थी।
तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x जब हुआ करता था, है ना, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x में x क्या होती है, डोमेन होती है। x की वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में x की वैल्यू क्या रहती है, -1 से 1 कुछ भी रह सकती है। एंड जो कॉस इनवर्स x की रेंज आती थी, रेंज, वो रेंज क्या होती थी, 0 से पाए, है ना, रेंज होती थी 0 से पाए, रेंज होती थी 0 से पाए। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन गिवन है ये वाला, तो कहते हैं डोमेन, तो हमें डोमेन मतलब x पे कमेंट करना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी। एंड हमें ये पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन कहाँ से कहाँ होती है, डोमेन होती है जी -1 से 1, साइन इनवर्स की भी -1 से 1 एंड कॉस इनवर्स की भी -1 से 1। अब जल्दी से हमें x तक पहुँचना है, तो पहले मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो -4 से मल्टीप्लाई किया। नाउ पूरी इक्वेशन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि यहाँ धीरे धीरे हम x तक पहुँच सके, x तक रिड्यूस कर सकें। तो -1 किया तो -5, -2x, 4 - 1 इज 3। नाउ पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड किया। व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वालिटी विद अ नेगेटिव साइन, इनइक्वालिटी विल रिवर्स इट्स साइन। तो -2 से मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई। तो -2 से डिवाइड किया तो हो गया डिवाइड, लेकिन इनइक्वालिटी विल रिवर्स इट्स साइन। -2 से डिवाइड किया तो x, -2 से डिवाइड किया तो -3/2, और दिस कैन बी रिटन एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 and x is less than equal to 5/2, or we can write -3/2 क्लोज्ड इंटरवल से 5/2 क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इज ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाउंडेड, है ना, कौन से ग्राफ बाउंडेड है, मतलब एंड हमें पता है। तो जो -∞ से इन्फिनिटी होते हैं ना, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। बाउंडेड मतलब जहां तक हम पहुंच के क्लोज्ड इंटरवल लगा सकें वो बाउंडेड है। ओपन इंटरवल है तो फिर वो बाउंडेड नहीं है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन, बाय ऑप्शन ही चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि इसका ग्राफ बताओ बाउंडेड है कि नहीं है। अच्छा, आपको log x का ग्राफ याद है, log x का, सिंपल log x का ग्राफ कैसा होता है, log x to the base a and a is greater than 1, log x to the base a and a is greater than 1 का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो log का ग्राफ तो कभी बाउंड हुआ ही नहीं, है ना। बाउंडेड मतलब हमें रेंज पे कमेंट करना है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, मतलब हमें रेंज पे कमेंट करना है कि रेंज अनबाउंडेड है तो इन्फिनिटी आएगा, -∞ आए या +∞ आए या दोनों आए। अनबाउंडेड का मतलब होता है इन्फिनिटी तक ग्राफ जा सकता है। हाँ, लॉग का ग्राफ तो देखो y -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी आ सकता है। तो इसकी रेंज तो जी -∞ से इन्फिनिटी है। लॉग जहाँ आ गया -∞ से इन्फिनिटी, तो ये तो अनबाउंडेड हुआ, ये तो अनबाउंडेड हुआ। फर्स्ट पार्ट इज अनबाउंडेड। सेकेंड पार्ट हमें चाहिए बाउंडेड वाला कौन सा रीजन होगा। अच्छा, सेकेंड पार्ट में कहा गया है y = e⁻ -2x। आपको ध्यान होना चाहिए y = e⁻x का ग्राफ कैसा होता है। y = e⁻x का ग्राफ ये होता है। अगेन y की वैल्यू ऊपर से तो अनबाउंडेड है ना, यहाँ इन्फिनिटी तक जा सकता है। और y = -e⁻x का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कुछ इस तरह से। तो जो क्वेश्चन हमें कहा गया है ऑप्शन थी y = -2x। अगर मैं इस ऑप्शन में y की वैल्यू, x की वैल्यू, है ना, x यहाँ पे डालें, यानी कि -∞ को x अप्रोच करेगा तो y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो y क्या हो गया, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो माइनस है ना, तो y क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया, अनबाउंडेड हुआ, है ना। ये भी कैसा फंक्शन हुआ, अनबाउंडेड हुआ, क्योंकि y इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये भी बाउंड नहीं हो रहा भाई, कहाँ से चलता हुआ आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 को अप्रोच करेगा, तो 0 से इन्फिनिटी, सेकेंड पार्ट का आंसर ये आया, 0 भी नहीं हो रहा और इन्फिनिटी तक भी नहीं पहुँच पा रहा, है ना। इन्फिनिटी को हम कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं डाल सकते। तो थर्ड का अभी तक तो आंसर हमें नहीं मिला। थर्ड ऑप्शन y = sin इनवर्स 2x + 1, y = sin इनवर्स 2x + 1। हाँ, साइन इनवर्स वाला ग्राफ जो होता है वो बाउंडेड होता ना,
साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है? डोमेन होती है इसकी -1 से 1 के बीच में, x की वैल्यू होती है जी -1 से 1 के बीच में, एंड रेंज इसकी होती है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो हाँ बिल्कुल बाउंडेड होती है, -π/2 से π/2 उनकी रेंज हुआ करती थी। लो जी हमें अपना आंसर मिल गया सी, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है। वेयर एज डी ऑप्शन पे भी अगर कमेंट करें तो tan x का ग्राफ आपने 11th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। tan x का ग्राफ कैसा बनता था, है ना, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में कुछ इस तरह से। tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड, ये भी फिर अनबाउंडेड जाता है, ऊपर टच नहीं करेगा, है ना, इस लाइन को टच नहीं कर रहा, ऊपर तक ग्राफ जा रहा है। तो ये भी जी -∞ से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4th। अ फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग हुज पीरियड इज नॉट पाई। तो पीरियड, कोई फंक्शन पीरियोडिक कब कहलाता था? कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कब कहलाता है? तो लेट y इज एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन जब हमारे पास एक स्मॉलेस्ट t हो। t को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो जब हमने x को रिप्लेस करा x प्लस टी से और सॉल्व करके f ऑफ x वही फंक्शन दोबारा आ जाए, तो हमने x को डाला x प्लस टी वो लीस्ट पीरियड है ना, तो ये हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारा पीरियड है। तो इस फंक्शन का पीरियड है t, कोई भी लीस्ट नंबर होना चाहिए, तो जिसमें x को रिप्लेस किया जाए x प्लस टी से और वही फंक्शन दोबारा आ जाए, तो उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और उस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कितना है? कैपिटल T। चलिए ठीक, तो हमें सबको पता है, जैसे कि 4th का फर्स्ट ऑप्शन कहा गया है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, है ना, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज, अच्छा ध्यान देना, साइन एक्स का पीरियड होता है 2π, वो 2π के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ये कर गया, ये 0, ये 2π, तो साइन 2π के बाद अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन जब कभी कहा जाए साइन और कॉस में ऐसे, साइन ऑफ के एक्स का पीरियड कितना होता है? 2π/, जो ये x जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पीरियड में जाके डिवाइड हो जाता है। तो ये इसकी ट्रिक है। साइन x का पीरियड कितना है? 2π, 2π के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। साइन के एक्स का आंसर कितना होता है? 2π/k, जो भी यहाँ पे k नंबर है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ऐसा साइन में भी वैलिड है, कॉस में भी वैलिड है। चलिए जी, बट ये तो साइन स्क्वायर एक्स था। साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज, हमने ट्रिग्नो में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x/2। तो जो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड है वो यहाँ से निकलेगा, यानी कॉस 2x से निकल सकता है। कॉस एक्स का पीरियड होता था 2π, बट यहाँ हमें 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि 2x है, तो यानी कि पाई। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई। ये अपने आप को पाई के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है किसका पीरियड पाई नहीं है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑप्शन का तो पीरियड पाई ही है। सेकंड ऑप्शन कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन ट्रिग्नो में हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। तो अगेन इसका पीरियड चेक करते हैं, खाली कॉस एक्स होता तो पीरियड कितना होता? 2π, बट के क्या है यहाँ पे? 2 है ना, k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ k से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन इसका पीरियड भी कितना आ गया? पाई आ गया। कॉस का पीरियड भी कितना आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स का भी पीरियड कितना आ गया? पाई आ गया। थर्ड ऑप्शन, वैसे tan x का पीरियड होता है पाई। tan x अगर यहाँ पे होता तो tan x का पीरियड जो होता है, tan अपने आप को हर पाई के बाद रिपीट करता रहता है। तो यहाँ होता है जी जैसे -π/2, ग्राफ में आपने देखा होगा, और ये लाइन जो होती है ये होती है पाई की, तो π/2 की। फिर दोबारा देख लीजिए, tan का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना, ये लाइन होती है आपकी π/2 की एंड ये होती है -π/2 की। तो tan उसके बाद फिर से अपने आप को इस तरह से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो tan का जो पीरियड होता है -π/2 से π/2, यानी कि पाई का डिफरेंस है, तो tan हर पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। tan x का पीरियड कितना होता है जी? पाई। लेकिन फिर वही बात, tan kx अगर आ जाए, tan kx अगर आ जाए तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा? π/k।
पाई बाय के। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ऑप्शन थी हमारे पास tan 2x प्लस 3 का पीरियड कितना होगा। tan x का पीरियड होता है पाई, kx यहाँ पे k2 हो गया, तो इसका पीरियड हो गया पाई बाय 2। तो यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्योंकि उन्होंने कहा था किसका पीरियड पाई नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन का पीरियड कितना आ रहा है, पाई बाय 2। चलिए डी भी चेक कर लेते हैं एक बार, डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स अगर अकेला साइन एक्स होता तो ग्राफ बनता है ये, लेकिन हमें पता है मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, मॉड लग गया, मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ नीचे गया था, ये नीचे वाला कट के ऊपर बन जाता है, तो यानी कि साइन एक्स का मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये हो जाता है। तो 0 पाए, पाए से 2 पाए, 2 पाए से 3 पाए, ये अब ग्राफ अपने आप को पाए के बाद रिपीट कर रहा है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का भी पीरियड कितना होता है, पाई ही होता है। तो यानी कि ए बी और डी, ए बी डी तीनों ऑप्शन का जो पीरियड आया वो पाई आया, सी का कितना था, पाई बाय 2। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। कोई फंक्शन ऑड कब कहलाता है, उस फंक्शन में अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और सॉल्व करने के बाद माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन ऑड नहीं है तो पक्का इवन होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, x को रिप्लेस करा माइनस एक्स से, सॉल्व करने के बाद अगर वही फंक्शन दोबारा बन जाए तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन ऑड या इवन में से ही कोई होगा, है ना, ऑड या इवन में से कोई होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑड की डेफिनेशन ये है, इवन की डेफिनेशन ये है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, उन्होंने कहा कौन सा फंक्शन ऑड है। अब आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, जब उन्हें पता है कि आप ABCD चेक करने वाले हो तो वो आपसे आंसर को सबसे दूर रखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, DCBA। चलिए तो पहले मैं डी ऑप्शन ही चेक कर रहा हूं, पहले मैं डी ऑप्शन ही चेक कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6। ऑप्शन हम सारी चेक कर लेंगे, लेकिन चेक हम स्टार्ट डी से कर रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो एक्स को डाला जी माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स, माइनस एक्स का होल क्यूब इज अगेन नेगेटिव, तो यानी प्लस एक्स क्यूब बाय 6, माइनस एक्स की पावर 5 इज माइनस, तो माइनस एक्स की पावर 5। इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या रह गया, x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस एक्स 5 बाय 40, डेट इज माइनस ऑफ, ये अगेन क्वेश्चन ही बन गया, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। लो जी आंसर हमारा पहली ही ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लिया तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो यानी ऑड फंक्शन यही है। चलिए मैं एक बारी बाकी ऑप्शन भी आपको चेक कराता हूँ। सी ऑप्शन, तो कॉस एक्स, कॉस एक्स में अगर एक्स को माइनस एक्स डाला, वी नो डैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, तो ये तो जी इवन फंक्शन हो गया, है ना, ये तो इवन फंक्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है, सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम x को डालते हैं माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो नाइदर और नाइदर इवन। बी ऑप्शन तो ना तो ऑड फंक्शन निकली ना इवन फंक्शन निकली। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स की होल पावर 4 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो अगेन ये तो इवन फंक्शन बन गया। जब मैंने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, सेम फंक्शन दोबारा बन गया, तो ये तो एक इवन फंक्शन बन गया। चलिए तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हाँ जी आंसर की भी आप देख रहे हैं। आज के लिए आपका एक होमवर्क भी है, क्वेश्चन नंबर 6। कमेंट में आपको अपनी राइट ऑप्शन लिख देनी है, जो भी आपका आंसर आ रहा है आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट टाइम हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।